आपको एक डिसीज वायरल डिसीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ खुद, लेकिन मैं एक अनुभव अपना और मैं इस डिसीज़ से प्रभावित रहा, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें से कुछ सुनने वाले कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं आपको हर्पीज जोस्टर के बारे में बताता हूँ। ये पहली बार मुझे हुआ, तो और मैं कहीं बाहर था, तो मुझे ये इसके सिम्पटम्स दिखने से 2-3 दिन पहले मेरे बैक पेन हो रहा था। तो मैं सोचा कि मैं कुछ हैवी उठा लिया हूँ, तो मुझे दर्द हो रहा है। और मैं फिर लोगों को कहा कि मेरी इस कहीं पर बैक पेन हो रहा है, कहीं से मेरा जो है स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया। अब मैं 2 दिन तो किसी तरीके से काटा, पेन किलर लिया, लेकिन उसके आराम नहीं मिला। फिर मैं इस सिम्पटम्स का तीसरे दिन दाने दिखाई दिए एक साइड में बैक में, और फिर मैंने दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला आपको नागिन, इसको नागिन के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं अधरंगी बोलते हैं, कहीं कहीं सिंगल्स, अंग्रेजी में सिंगल्स, और हर्पीज जोस्टर ये वायरस। ने बोला आपको नागिन हो गया है। उन्होंने वायरस का दवा दिया, खाया, तो ये हमारे बैक से लेकर के नाभि तक हो गया था। बहुत बड़े बड़े, बहुत कष्टदायक होते हैं। दाने तो हमारे 1 हफ्ते में के अंदर ठीक हो गए थे, बट उसके बाद में जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, और इसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया जैसा कि। तो इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बहुत कष्टदायक होता है, और मानसिक रूप से आदमी इतना परेशान हो जाता है कि कुछ कह नहीं सकता। बस ये क्यों होगा वही सोचता रहता, कब ठीक होगा, क्यों हो गया, क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर भी इसका बताता, कोई इलाज नहीं है। और ऐसे ये बहुत कष्टदायक होता है। कभी इसमें 3-4 टाइप के तो दर्द होते हैं। कभी इलेक्ट्रिक शॉक टाइप के लगेगा, कभी लगेगा किसी ने फायर से कोई मतलब जला दिया है, कभी कभी सुन्न हो ही जाता, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है उस जगह का, और बहुत कष्टदायक होता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। एक्चुअली में ये, जैसा कि मैंने पढ़ा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने जानकारी, हर्पीज जोस्टर जो है ये चिकन पॉक्स का जो वेरिसेला वायरस है उसी का ये पार्ट है, उसी का कारण इसी से होता है। मतलब जिसको कभी हर्पी चिकन पॉक्स हो गया है, उसको हर्पीज जोस्टर होगा ही। फ्यूचर में हो सकता है, जैसे उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसको होने की संभावना। लेकिन अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो अगर वो हर्पीज जोस्टर पेशेंट के संपर्क से सफरिंग जो सफ़र कर रहा है उसके संपर्क में अगर आता है कोई व्यक्ति, तो उसको हर्पीज जोस्टर नहीं होगा, उसको चिकन पॉक्स होगा। ये लक्षण दिख सकते हैं कभी भी, तो थोड़ा केयरफुली रहना पड़ता है इसमें। तो इसके ये प्रोसेस है स्प्रेड होने का, और ये कभी भी हो सकता है। अगर आपको चिकन पॉक्स है और अब हुआ है, तो ये आपके जो है हिडन मोड में रहता है। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और ये वायरस एक्टिव हो जाएगा, और आपको हर्पीज जोस्टर होने का खतरा बना रहता है। इसलिए